ये आपका अभ्यास प्रश्न 2023, ठीक है। सेट कौन सा है ये? बी सेट है। और कक्षा 10 विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक आपका वही रहेगा 75 नंबर का। और समय आपको 3 घंटे में प्रश्न पत्र को हल करना है। तो उसमें निर्देश हैं, इनको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है पेपर हल करने से पहले, ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले क्या लिखा है? सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द गेहूं। अभी जो वर्तमान में खड़ी हैं वो सब कई की फसलें खड़ी हैं रबी की। और इससे पहले जो अपन ने बोई थी, काट चुके हैं अपन उनको, वो कई की थी? खरीफ की, ठीक है। यानी कि रबी खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? लगभग जून जुलाई बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती हैं। और रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं, यानी बीच में, और अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है, ठीक है। तो जो भी वर्तमान में खड़ी हैं वो सब काई की फसलें? रबी की हैं। गेहूं है रबी की फसल, गेहूं, ज्वार, गेहूं के बाद में मटर खड़ी है अभी, और इसके बाद में जौ, चना, सरसों, सब कई की फसलें रबी की। और ये वाली सोयाबीन, चावल और मक्का ये काई की है? खरीफ की, जिनको अपन बरसात में बोते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। कृषि माने क्या होता है? खेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और इसका स्वागत किससे हुआ था? साइमन कमीशन गो बैक के नारों से इसका स्वागत भारतीयों ने किया था। किस सन में आया था? 1928 में, ध्यान रखना सन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा सन 1935। अब अगला क्वेश्चन है आपका खालिस्तान। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी आपके क्या नंबर के? 6 नंबर के। 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के खालिस्तान आएंगे, 6 नंबर के आएंगे सब। अब इसमें पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय वन्यजीव अधिनियम, इसमें बनना है आपको 1972 में लागू किया गया। इसमें पहले खालिस्तान में आ जाएगा 1972। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारतीय रेल को 16, इसमें क्या बनना है? 16 बनना है। रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है, यानी विभाजित किया गया है, बांटा गया है। क्या बनेंगे इसमें? 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे, ठीक है। तो कौन थे? सेठ हुकुमचंद। इनने कलकत्ता में सबसे पहले कौन सी मिल लगाई थी? जूट मिल लगाई थी। और किस सन में लगाई थी? 1917 में। सन की पूछा जाता है तो क्या लगेंगे? 1917 में लगाई थी। किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी। और कौन सी लगाई थी? कौन सा स्थान था वो? कोलकाता था। और कौन सी मिल किसकी लगाई थी? जूट की। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहले ही खाली स्थान बनना है आपको, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। इसमें क्या हो जाएगा? भारत आ जाएगा। यानी दुनिया, यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से जनता के जीवन, इसमें बनना है जीवन स्तर में वृद्धि होती है।
तो इसमें क्या आ जाएगा, जीवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। और किससे संबंधित व्यवसाय है, कृषि से संबंधित व्यवसाय, यानी कृषि से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उद्योगों को हमने किस में रखा है, द्वितीय क्षेत्र में, और सभी प्रकार की सेवा होती है उसको अपन ने तृतीय क्षेत्र में। यानी उद्योगों, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र देता है, जीडीपी। जीडीपी माने क्या, सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस क्षेत्र का जीडीपी, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस उद्योग का है, तो क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है, या तृतीय क्षेत्र। अब इसमें टेबल है आपकी, तो टेबल को आपको हमेशा क्या करना है, आमने सामने लिखना है, सही जोड़ी मिलाइए या बनाइए। एक तरफ दिया है ए और एक तरफ बी दिया है। पहला क्वेश्चन है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, अंत माने समाप्त होना, 2009 में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, तो ये है आपकी 18 वर्ष, ठीक है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, वोट डालने की आयु। तो भारत में वोट डालने की आयु क्या है, 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक, चौथे नंबर का है ओलंपिक गेम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको सिटी, ये चौथे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सरकार के स्वामित्व वाले, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, ये 5वें का आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का 2009 हो जाएगा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा 2009। दूसरे का आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तीसरा हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 18 वर्ष। ओलंपिक गेम, इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको सिटी। भारत में लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है आपका आगे देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें चौथे नंबर का प्रश्न है, ये भी आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक एक नंबर के 6 प्रश्न दिए इसमें भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बॉक्साइड किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है। बॉक्साइड किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है, कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो या तो आप लिखेंगे CPWD, इंग्लिश में लिखेंगे तो, हिंदी में लिख सकते हैं आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग हो जाए, और इंग्लिश में शॉर्ट में लिखना है तो क्या हो जाएगा CPWD। यानी कि जो केंद्रीय स्तर की जो सड़कें होती हैं उनका रखरखाव और निर्माण माने क्या होता है बनाना, किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा। और जो राज्य की सड़कें होती हैं उसका रखरखाव देख रेख किसके द्वारा की जाती है। इसमें से क्या करना है आपको C हटा देना, तो PWD हो जाएगा। राज्य सरकार की जो सड़कें होती हैं वो PWD के द्वारा बनाई जाती हैं। जो जिला स्तर की सड़कें होती हैं वो जिला परिषद के
रख रखाव करता है और वही उसका निर्माण करता है। निर्माण का होता है बनाना, और रख रखाव करना माने टूटी फूटी बीच में उसकी दोबारा से रिपेयरिंग करना। जैसे बीच में गड्ढा पड़ जाए कहीं सड़क में तो क्या करता है, उसको दोबारा से सही करते हैं। तो राज्य स्तर की सड़कें होती हैं, उसको उसकी कौन करता है देख रेख, निर्माण उसकी करता है पीडब्ल्यूडी। ये राज्य सरकार की जो सड़कें होती हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा होती हैं, और केंद्र सरकार की जो सड़कें होती हैं तो इसमें क्या लगा है, सी और लगा देंगे अपन, सी पीडब्ल्यूडी। और जिला स्तर की सरकारें होती हैं उनकी देख रेख रख रखाव कौन करता है, जिला परिषद करती है, जिला परिषद। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, IMF का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। और किस सन में हुई थी, 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने स्थापित किए गए। और किस जगह किए गए, कौन से देश में, इंग्लैंड में। किस सन में, 1730 के दशक में। ठीक है, सन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उद्योग कहाँ लगाए गए, स्थान का नाम भी पूछा जा सकता है। तो स्थान का नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंग्लैंड। और किस सन में लगाए गए, तो 1730 के दशक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तो सिंपल है, ये वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, यानी वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, अपना राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे अपने बंकिम चंद्र चटर्जी, या आप उन कह सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। इसका आंसर हो जाएगा विदेशी। या विदेशी निवेश क्या होता है, तो क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, क्या होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक लाइन में परिभाषा, जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सत्य सत्य बताना है। देखिए, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर बेकार कहलाता है, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। मान के चलो अपन कोई से काम कराएं, उसको पैसा नहीं दें, तो क्या कहलाएगा, बेकार ही तो कहलाएगा। तो इसमें बेकार थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेकार कहलाता है। इसमें क्या आना चाहिए था, बेगार बनाना चाहिए था, बेगार कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है रेंडर पेस्ट है जी। रेंडर पेस्ट बीमारी पशु नामक रोग अमेरिका में फैला, ये सत्य हो जाएगा। कहाँ फैला था ये, अफ्रीका में फैला था। किस दशक में फैला था, 1890 के दशक में, ये भी ध्यान रखना है सन। अगला क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। जो 1804 की संहिता है उसको किसके नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या लिखा है, हिटलर की संहिता लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यदि मतलब हिटलर की जगह अपन क्या करते हैं, नेपोलियन कर दें, तो क्या हो जाएगा, फिर सत्य हो जाएगा। उसमें क्या लिखा है, हिटलर। 1804 की जो नागरिक संहिता है उसको किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला है, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा क्या है, बाधक है। अशिक्षा माने क्या होता है, बिना पढ़े लिखे होना, निरक्षर होना।
तो लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय की गणना देशों के डॉलर में की जाती है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो प्रति व्यक्ति आय होता है उसकी गणना काय में की जाती है, डॉलर में की जाती है हमेशा, ठीक है। तो ये थे आपका सेट वी, ठीक है।